तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 3। यहाँ पे क्या है, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। मतलब लॉग का एक टेबल भी होता है जहाँ पे लॉग का log 5 log 8 सबका वैल्यू दिया रहता है, वो सबको यूज़ नहीं करना है, उसको बगैर यूज किए हुए इसको सॉल्व करना है। तो पहला नंबर में क्या होगा, log 5 है, तो हम लोग प्लस और माइनस वाला जो फॉर्मूला किए थे उसके अनुसार होगा। तो log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log, ये प्लस है तो इंटू में आ जाएगा ना, तो 5 इंटू 8 हो गया, और ये माइनस, ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 2। तो ये हो गया आप क्या 4 है ना, तो क्या हो जाएगा log 5 इंटू 8 बाई 4। तो 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू log 5 इंटू 2, ठीक है, मीन्स log 10। log 10 और बेस भी यहाँ पे 10 है, नहीं कुछ दिया हुआ तो इसका मतलब 10 ही होता है, तो बेस भी 10 है, तो इसका मतलब ये हो गया 1। यही हो गया आंसर, ठीक है। अब नंबर 2 में क्या है, log 10, यहाँ पे बेस 10 दिया हुआ है 8 प्लस log बेस 10 दिया हुआ है 25 प्लस 2 log बेस 10 दिया हुआ है 3 माइनस log बेस 10 दिया हुआ है 18। फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा, सारे प्लस वाले को इंटू कर देंगे और ये इधर चला जाएगा और माइनस वाले को डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा log 10 8 इंटू 25, इसको पहले रहने दो, और यहाँ पे प्लस ये क्या होगा log 10 3 टू द पावर 2 और माइनस log 10 18। तो ये क्या हो गया log 10, एक ही बार log लिखेंगे, और ये हो गया 8 इंटू 25 इंटू 3 3 ज़ा 9 और बाय 18। तो 9 2 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू ये हो गया log 10 25 इंटू 4 100। तो 100 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया log 10 10 टू दी पावर 2 मीन्स 2 log 10 10 इक्वल टू 2। आंसर इसका 2 हो गया। हाँ, log 10 100 का मतलब क्या होगा, 10 टू दी पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 log 10 10 इक्वल टू 2 हो गया आंसर, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और अब नंबर 3 नंबर log 4 प्लस 1/3 है ना, 1/3 log 125 माइनस 1/5 log 32। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो log 4 रहने दो, प्लस 3 उधर जाके इस पर पावर हो जाएगा, तो 125 को हम 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर 1/3 माइनस log, देखो यहाँ बेस नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब 10 ही होगा। 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं और इस पे पावर 1/5 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया log 4 इंटू, ये और 3 कैंसिल, ये 5 और 5 कैंसिल, तो 4 इंटू 5 हो गया है ना, और इस पे बाई 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और फिर देखो ये क्या आ गया log 5 इंटू 2 मीन्स 10 ना, तो ये क्या हो गया log बेस 10 और 10, इसका मतलब 1। यही हो गया आंसर, ठीक है। 3 नंबर हो गया। और अब नंबर 4 करते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पे नंबर 4 में हमको प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू क्या होगा, LHS इक्वल टू है मेरा log 15/18 टू दी पावर 2 माइनस log 25/162 प्लस log 4/9, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में, पहले इसको इंटू कर लेते हैं, log ये क्या होगा 15 इंटू 15 बाय 18 इंटू 18 इंटू 4 इंटू 9 और माइनस log 25/162 को रहने देते हैं, तो ये क्या होगा 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 फिर 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15
और फिर 2 9 जा 18, तो क्या हो गया, ये निकल के आ गया log 25 बाय 9 इंटू 9। चलो ऐसे ही रहने दो, माइनस log 25 बाय 162। तो अब दोनों माइनस में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा ना, तो log 25 बाय 9 इंटू 9 81, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 बाय 162, ये डिवाइड में होगा, तो इसको अब हम रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं। 25 बाई 81 इंटू 162 बाई 25, 25 कैंसिल, और ये 9 से जाएगा, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, कितना हो गया 7 इंटू 9 8 जा 72, फिर 9 2 जा 18, फिर ये आ गया log 2, यही log 2 दिखलाना था, इक्वल टू ये हो गया RHS प्रूव्ड। यहाँ पर इस तरह नहीं करके हम लोग क्या कर सकते थे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, log 25 बाई 81 बाई 25 बाई 162, है ना। तो अब इसको बहुत सारे बच्चे इस टाइप का फ्रैक्शन में कंफ्यूज करते हैं, इसको किसको ऊपर किसको नीचे लिखना है, इसलिए इस तरह का डिवीज़न में उनको क्लियर होगा कि इसके बाद ये इससे डिवाइडेड होगा। जब भी दो फ्रैक्शन का डिवीज़न हो तो इस तरह कर लिया करो, उसके बाद क्या होगा, ये डिवीज़न साइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होकर इसका उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इस तरह कर रहे हो तो देखो इस तरह करना होगा, 25 बाई 81 तो रह जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 162 बाई 25 इंटू में, तो ये फिर ये कैंसिल, और फिर ये 9 से 9 9 जा एंड 18, फिर 9 2 जा, ठीक है ना, हो गया। तो ये हो गया फिर log 2 आंसर RHS, ठीक है, ओके। अब हम लोग नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 में क्या है, फाइंड x, यहाँ x निकालना है। इफ़ दिस इक्वल टू दिस, तो x को एक तरफ करते हैं, बाकी सब कुछ तरफ कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इधर जो है लिख लेते हैं, 1/3 log 125 माइनस log 3, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस log 48 और माइनस 3 log 2। यहाँ पे फिर वैसे ही करना होगा, सारे प्लस को एक तरफ माइनस को एक तरफ। पहले तो इसको कर लिया जाए, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 माइनस log 3 प्लस log 48 माइनस 3 log 2 इक्वल टू, ये 3 और 3 कैंसिल, log 5 माइनस log 3 प्लस log 48 माइनस, इसको भी उधर ले जाते हैं, 3 को ऊपर पावर कर दिए 2 टू द पावर 3, तो ये और ये प्लस में है, तो log 5 इंटू 48 हो गया, ठीक है, और माइनस log 3 माइनस कॉमन ले लिए तो log ये 8 हो गया, इक्वल टू log 5 इंटू 45 बाय 3 इंटू 8, तो 3 से कितने बार में जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 48 है, तो 8 से जाएगा, 8 6 जा 48, और ये 3 से 3 2 जा 10, तो ये हो जाएगा log 10, log 10 मीन्स बेस 10 है, मीन्स ये 1, तो इसका वैल्यू आया 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1, ये हो गया आंसर, ठीक है, ओके ओके। नाउ इन नंबर 6 क्या करना है, यहाँ पे log 10 2 दिया हुआ है, देख लो बहुत ही इजी है, ये एक लाइन का सवाल है, log 10 2 प्लस 1, 1 मीन्स log क्या होगा, जो बेस है वही नंबर लेना होगा, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इंटू के फॉर्म में चेंज किए, तो 2 इंटू 10, तो ये हो गया log 10 20, यही हो गया आंसर,
इन द फॉर्म ऑफ log 10x, तो ये x की जगह पे क्या आ गया 20। समझ में आया? इसको एक्सप्रेस करने बोला जा रहा था इस फॉर्म में। अब नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7 का 1 सॉल्व फॉर x है ना। यहाँ पे नंबर 1 में क्या होगा, log बेस 10 है, x माइनस 10 है इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग log 10 10 है ना, log 10 10। तो अब दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, इक्वल करेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 10 मीन्स x इक्वल टू 20 आंसर हो गया नंबर 1 का। अब नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है log x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 2 है। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग जानते हैं ये होता है log 10 100। क्यों, क्योंकि ये लिख सकते हैं हम लोग ना log बेस 10 है और इसको 10 टू द पावर 2 मीन्स ये हो जाएगा ट्वाइस log 10 10 इक्वल टू, ये तो 1 हो गया तो ये हो गया 2। ठीक है ना, तो इसलिए 2 को हम लोग log 10 100 लिख सकते हैं। तो फिर दोनों तरफ से log हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 10 ही है ये। तो x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 100 हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100 प्लस 21 इक्वल टू 121 x स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से x इक्वल टू निकल के आएगा रूट अंडर 11। 11 का स्क्वायर 121 होता है प्लस माइनस रूट अंडर 121 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 11 आंसर। ठीक है, और अब नंबर 3, log x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा ना, x माइनस 2 और x प्लस 2 इंटू हो गया और इक्वल टू है log 5। ठीक है, तो यहाँ पे तो log ऑलरेडी है, यहाँ भी log है, दोनों तरफ बेस कुछ नहीं मीन्स 10 ही बेस होगा। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा log x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log 5। तो अब ये हो जाएगा, दोनों तरफ से log हटेगा तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 और x स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस माइनस दैट मीन्स प्लस माइनस 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 इज योर आंसर। ठीक है, ओके ओके। और अब नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी वैसे ही x प्लस 5 और x माइनस 5 है। ये क्या हो जाएगा log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5 इक्वल टू, ये है log 2 टू द पावर 4 प्लस log 3 टू द पावर 2। यहाँ से निकल के आया ये log x प्लस 5 और x माइनस 5 इक्वल टू log 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। इसको भी इधर इंटू कर लिए और इसको भी इधर इंटू कर लिए, तो ये दोनों log हट जाएगा और हो क्या जाएगा, ये पहले लिख लेते हैं एक लाइन में log x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 4 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9। चलो इसको भी सॉल्व कर ही लिए। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या होता है 25 इक्वल टू 16 इंटू 9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 16 इंटू 9 कितना होगा, 16 9 जा 144। ऐड कर लें, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 एंड 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 169। तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 13 हो गया आंसर। ठीक है ना, हो गया।
नंबर 7 वी फिनिश। ओके, और अब नंबर 8, नंबर 8 में यहाँ भी सॉल्व फॉर एक्स करना है, लेकिन देखो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों लॉग दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है, वहाँ एक लॉग रहता था तो हम लोग कैंसिल कर लेते थे नंबर को, लेकिन यहाँ पे हम लोग नंबर कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ क्या करना है, यहाँ हम लोग को लॉग 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 टू द पावर लिख सकते हैं, कितना 4 है ना, देखो 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, और फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, तो 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, लॉग 3 टू द पावर 3 इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से होगा ये क्या हो जाएगा 4 log 3 बाय 3 log 3 इक्वल टू एक्स। तो ये log 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकल के आया मेरा x इक्वल टू 4/3, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 होल 1/3, तो x इक्वल टू आंसर आया 1 होल 1/3। ये हुआ आंसर नंबर 1 का। नंबर 2, दोनों लॉग सेम कट कैंसिल करना है, यहाँ पे 128 को वैसे ही करेंगे। 128 कितना होगा, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा 1 2 3 4 5 6 7, तो log 128 बाय log 32 इक्वल टू log 2 टू द पावर 7 बाय log 2 टू द पावर ये 4 होगा, 1 2 3 4 5, तो ये निकल के आया कितना 5 log 2 बाय 7, ऊपर में 7 है, 7 log 2 बाय 5 log 2, तो अब ये log 2 कैंसिल हो गया, ये हुआ 7/5, तो 7/5 को क्या लिख सकते हैं 5 1 जा 5 6 7 2.0 5 4 जा 20 1.4, तो x इक्वल टू यहाँ निकल के आया 1.4 आंसर। ठीक है, अब थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है log 64 है, यहाँ पे देखो सिर्फ x था, यहाँ पे log x है, तो ये अलग log 64 क्या हो जाएगा log 64 बाय log 8 है इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं log, देखो यहाँ पर से देख लो 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6, और log 8 कितना हो जाएगा log 8 हो जाएगा 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको अब लिख सकते हैं 6 log 2 बाय 3 log 2, तो log 2 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये हो गया 6/3, तो 3 से गया 3 1 जा 3 2 जा इक्वल टू 2, तो log x इक्वल टू 2 आ रहा है। 2 को अभी हम लोग देखें ना क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम लोग log 10 100, तो यहाँ से निकल के आया x इक्वल टू 100। 2 को 100 क्यों लिख सकते हैं ये बताए हैं, लास्ट में भी बताएं, फिर से बता दे रहे हैं। log 10 टू द पावर 2 होगा 100 का मतलब, तो ये हो जाएगा 2 log 10, तो ये 1 होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ये 2। ठीक है, और अगर 3 रहा, 3 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 को लिखेंगे log 10,000, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा log 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 3 log 10, तो ये हो गया इक्वल टू 3। समझ में आ गया, तो अब नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये log x दिया हुआ है, तो पहले log 225 बाय log 15 कर लेते हैं, तो ये 225 कितना होता है, देखो 225 होता है 5 से 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा और फिर 3 3 जा, मतलब ये क्या हो गया 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर है और नीचे भी 15 है, तो यही बेटर है ना कि इसको 15 के फॉर्म में ही लिख लें। यह 15 का स्क्वायर है और बाय log 15 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस log 15 बाय log 15, तो ये log 15 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, और तो 2 इक्वल टू हो गया log x, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, तो log x इक्वल टू हो गया log
10 100, यहाँ भी 10 कर लो, दैट मीन्स x इक्वल टू फिर निकल के आया मेरा 100। ठीक है, यही हो गया आंसर यहाँ भी। ओके, 8 नंबर भी फिनिश। ओके।